हेलो नाइन्थ क्लास। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, देखो ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ये है ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी डी इज द डायगोनल एंड बी डी इज द डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। देन a line is drawn through the parallel to AB intersecting BC। देखो क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम देखेंगे। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, यानी देखो ये रहा ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ठीक है, ये ट्रेपीजियम में और क्या बोल रहा है, ए बी पैरेलल टू डी सी, यानी ए बी का साथ डी सी पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट बी डी इज द डायगोनल, बी डी इज द डायगोनल, यानी ये रहा, यस दिस इज ए डायगोनल। नेक्स्ट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। देखो ए डी का मिड पॉइंट ई है, इसका मतलब क्या है, ई से डी तक जितना लेंथ होगा ई से यहाँ तक ए तक उतना ही लेंथ होगा। ठीक है, ये तो गिवन है सब। नेक्स्ट ए लाइन इज drawn through E parallel to AB intersecting BC। देखो ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई से एक लाइन ड्रॉ किया, ये वाला लाइन है। ठीक है, पैरेलल टू ए बी, यानी ई ए वाला जो लाइन है ना, ई एफ वाला लाइन ए बी का साथ पैरेलल है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम जिसमें ए बी का साथ डी सी पैरेलल है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डी बी डायगोनल ऑफ द ट्रेपीजियम। ठीक है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी का मिड पॉइंट ई है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये वाला लाइन जो है ना इसके साथ पैरेलल है और बी सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बी सी, ये रहा बी सी को सी पे एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमें प्रूव करना है, सो दैट एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी ये जो पॉइंट है एफ जो है ना ये बी सी का मिड पॉइंट है। आ गया समझ में, ये है क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। हमें प्रूव क्या करना है, एफ जो है ना बी सी का मिड पॉइंट प्रूव करना है। आ गया समझ में, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया ना। लेट्स स्टार्ट। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये है सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ से स्टार्ट है, ये वाला स्टार्ट है। देखो लेट ई एफ इंटरसेक्ट डी बी एट जी, यानी ई एफ जो है ना डी बी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, that line is drawn through the midpoint of any side of a triangle and parallel to another side bisect the third side। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो हमारा जो थियोरम है ये ट्रायंगल है। ठीक है, इस ये वाला मिड पॉइंट से ये लाइन के साथ अगर पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये थर्ड साइड को यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या समझ में आया कि ई मिड पॉइंट है, ए बी का साथ ये वाला लाइन पैरेलल करेंगे तो जी किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, जी होगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा। दिस पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, यही लिख रखा है देखो यहाँ पे। बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थियोरम वी नो दैट द लाइन drawn through the midpoint of any point of side triangle parallel to the other side bisect the third side, यानी ये मिड पॉइंट से एनी लाइन इसके साथ पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, डी जी का साथ ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रखा है, देखो यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन है। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, इन ट्रायंगल ए बी डी ये वाला ट्रायंगल है, इसमें क्या हो रखा है, देखो ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये क्वेश्चन में दे रखा है ई एफ पैरेलल टू ए बी, बिल्कुल है।
ठीक है। नेक्स्ट ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये रहा ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है। नेक्स्ट देयरफॉर, इसलिए अगर ई मिड पॉइंट है और यहाँ से पैरेलल इसके साथ ड्रॉ करेंगे, देन जी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। डेफिनेटली क्या होगा, ये जो जी पॉइंट है ना डी बी का मिड पॉइंट होगा। अगर मिड पॉइंट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि डी जी का साथ बी जी बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो ई एफ पैरेलल टू ए बी, ई एफ पैरेलल टू ई ए, देखो ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये तो है ही पहले से ही, ठीक है। ई एफ पैरेलल टू ई ए बी है और ए बी पैरेलल टू सी डी है। कैसे, देखो ई एफ जो है ना, ये ई एफ ए बी का साथ पैरेलल है। नेक्स्ट ये भी बोल रहा है ए बी का साथ डी सी भी पैरेलल है, क्योंकि ये ट्रेपीजियम में गिवन है। अभी ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दिया, देखो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके साथ ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। समझ में आया। देखो इसके साथ ये पैरेलल है, सॉरी ये लाइन का साथ ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये लाइन, ये वाला लाइन ये पैरेलल हो जाएगा, तो ये लाइन इसके साथ हो जाएगा, ये लाइन इसके साथ भी पैरेलल हो जाएगा। ये आपका लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर में से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या समझ में आया कि ए बी का साथ सी डी पैरेलल है, बिल्कुल है, ए बी का साथ सी डी पैरेलल है और ई एफ इसके साथ पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये जो है ना इसके साथ पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला सेंटेंस देखो, यहाँ पे क्या लिख रखा है, ई एफ पैरेलल टू सी डी, ई एफ पैरेलल टू सी डी, टू लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, ये तो मैं बता दिया, ये वाला लाइन तो यहाँ पर तो बता दिया। नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा लेंगे, क्या लेंगे कि बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इसमें से देखो अभी हमें क्या समझ में आया कि जी एफ जो लाइन है ना इसके साथ पैरेलल है, ये समझ में आ गया। अभी ये वाला ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल है इसमें जी एफ पैरेलल टू सी डी है, बिल्कुल है, जी एफ पैरेलल टू सी डी है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे थ्योरम लिख रखा है, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन बी डी, जी एफ इज सॉरी जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी डी जो लाइन है इसका जी जो है ना मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से ये वाला लाइन इसके साथ पैरेलल है, इसका मतलब थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, यही लिख रहा है। यूजिंग कन्वर्स मिड पॉइंट थियोरम मिड पॉइंट ऑफ बी सी हो गया। आ गया समझ में। तो इसमें कुल मिला के क्या कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। नेक्स्ट ए बी का साथ डी सी पैरेलल है, तो ई मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से अगर ई मिड पॉइंट से ये वाला ए बी का साथ पैरेलल है तो ये वाला लाइन जो है ना इसके साथ भी पैरेलल हो जाएगा। तो अभी ये वाला ट्रायंगल जो देखेंगे, ये ट्रायंगल में क्या हो रखा है, देखो जी एफ पैरेलल टू डी सी है, इसीलिए अगर ट्रायंगल का पैरेलल हो गया तो ई एफ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ सी बी। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। आ गया ना समझ में, ठीक है।